सत्या जी, आपने तो हमें डबल खुशी दे दी। डबल खुशी? लगता है समर और जया ने घर वालों को सब कुछ बता दिया है। हे भगवान, ये सब गलत गलत समझ रहे हैं। घर वालों को कुछ भी नहीं पता और सासू माँ को लग रहा है कि उनकी प्रेगनेंसी के बारे में सबको सब पता है। बैठिए ना आप। जी। अब बेटा तुम बैठ। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मुझे तो डर लग रहा था, पता नहीं आप लोग क्या रिएक्ट करेंगे। सत्या जी, हम सब एक परिवार है और परिवार के लोग किसी को जज नहीं करते, परिवार के लोग एक्सेप्ट करते हैं। थैंक यू। अरे एप्पल? हाँ, जया के लिए। सुबह सुबह फ्रूट खाना प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा होता है। पर मैं एक और अच्छी चीज बना सकती हूँ, वो बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन सत्या जी, हाय राम, वो हेल्दी फूड और वो बॉइल्ड सब्जी ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं प्रभा जी, इसमें तो बहुत सारा घी डलेगा। अच्छा, तो चलो मैं भी आपके साथ किचन में आती हूँ। आइए। चलो। जया किसी एक कंफ्यूजन हो गई। सासू माँ को लग रहा है कि सबको पता है उनकी प्रेगनेंसी के बारे में, और घर में सबको लग रहा है सासू माँ यहाँ सिर्फ रहने आई हैं। तो तुम्हें सबको बताना ही होगा सासू माँ की प्रेगनेंसी के बारे में। ये बात छुपाई नहीं छुप सकती है। अब सबको किसी और तरीके से पता चलेगा, इससे अच्छा तुम खुद ही बता दो। प्रभा जी, आप 2 गिलास दूध लेकर आइए ना, और हाँ, उसमें शक्कर मत डालिएगा। हाँ ठीक है। क्योंकि प्रेगनेंसी में ना ज्यादा शक्कर अच्छी नहीं होती। लड्डू में शक्कर है ना? हाँ। मेरी डॉक्टर ने कहा है। आपकी डॉक्टर ने? हाँ, वो बहुत बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट है। प्रभा जी, हाँ। ये जरा टेस्ट कर कर बताइए ना कि कैसे बने। हाय सत्या जी, जो प्रेग्नेंट नहीं हो वो भी टेस्ट कर सकते हैं क्या? हाँ प्रभा जी, लीजिए। आप भी लीजिए। बहुत अच्छे बने हैं। अरे सत्या जी, आप भी खा लीजिए ना, टेस्ट कर लीजिए ना। अरे मैं तो खाती ही रहूंगी। ये मेरी माँ ने ना शिखा के समय पहली बार मुझे बनाना सिखाया था। ये बहुत ताकतवर होते हैं और प्रेगनेंसी में तो बहुत अच्छे रहते हैं। चलो अच्छी बात है, अब मैंने भी सीख लिया है, मैं भी इसके बाद बना दूंगी। सत्या जी, आपने जितना दूध मांगा था ना, मैं ले आई। हाँ, अब ये दीदी, 4 लड्डू। जया को भारी नहीं पड़ेगा? प्रभा, वो माँ है उसकी, उसे पता होगा ना उसे क्या देना है। शायद उनकी माँ ने भी उन्हें 4-5 लड्डू दिए होंगे, इसलिए वो जया को भी दे रही है। तभी वो इतनी स्ट्रॉन्ग भी है। चलो, अच्छी बात है ना, सत्या जी आ गई, अब जया की और भी अच्छी तरह से देखभाल होगी। वही तो। जया, ये लो। ये लो। इन लड्डुओं में ना बहुत ताकत होती है और बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये लो। हम दोनों डिलीवरी के टाइम तक रोज ये खाएंगे। हम दोनों डिलीवरी तक खाएंगे मतलब? हाँ रमा जी, प्रेगनेंसी में 9 महीने तक ये लड्डू खा सकते हैं और हम दोनों जब तक डिलीवरी नहीं होगी तब तक रोज सुबह साथ खाएंगे, है ना? हुआ? आप लोगों को पता नहीं था?
तुम दोनों ने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? मैं आती हूँ। सासू माँ इधर आओ। समर, माँ, आपको इस बात से प्रॉब्लम है कि मेरी सासू माँ आपकी समधन इस उम्र में प्रेग्नेंट है। दादाजी। अरे भाई सब चुपचाप क्यों हैं? हाँ? दादाजी, जया के साथ साथ मेरी सासू माँ भी प्रेग्नेंट है। नहीं सत्या जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। यस। हाँ, एक प्रॉब्लम जरूर है कि मेरी समधन, मेरी देवरानी, मेरी छोटी बहन, उसने मुझे ये बात खुद क्यों नहीं बताई? इतनी बड़ी खुशी की बात मुझसे शेयर क्यों नहीं की? थैंक यू रमा जी। सत्या जी, ये तो हमारे लिए, हम सब के लिए गर्व और खुशी की बात है कि इस उम्र में आप माँ बनने वाली है। आप में इतनी काबिलियत है कि इस उम्र में भी आप एक जिंदगी को जन्म दे रही हैं। भगवान का आशीर्वाद है आप पे सत्या जी। अरे हमें तो जश्न मनाना चाहिए, खुशियां मनानी चाहिए। अरे भाभी जी, हमारे यहाँ तो एक आदमी था, उसने ना करिश्मा कर दिया, 80 साल की उम्र में बच्चा पैदा कर दिया। इसका मतलब तो ये हुआ ना ललन जी कि उनकी बीबी 70 या 75 साल की होगी। चलो चलो, अब इतना भी मत फेंको। अरे नहीं भाभी जी, उनकी घरवाली की उम्र 40 की थी। हाँ। अरे भाई, जब उस जमाने में इस बात को बुरा नहीं माना जाता था, तो आज तो और भी मॉडर्न जमाना है। आज इस बात को बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए। सत्या बेटा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। हमारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। थैंक यू। पता नहीं मुझे क्या हो गया था मम्मा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। आप माँ बनने वाले हो और मैं I'm really sorry मम्मा। ऐसे वक्त में मुझे आपके साथ खड़े रहना चाहिए था और मैं गलत थी मम्मा। I'm really sorry। आप हमेशा मेरी स्ट्रेंथ रहे और मैं आपकी कमजोरी बन रही थी। नहीं जया, मेरा बच्चा, तू हमेशा मेरी स्ट्रेंथ रही है। ये तो अचानक से ये सब हो गया तो तू कुछ रिएक्ट नहीं कर पाई बेटा। हाँ मम्मा, पर आप माँ बनने वाले हो, ये तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होनी चाहिए थी। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए थे। बस मेरा बच्चा। बस ज्यादा परेशान मत हो, वरना मेरा बेबी भी परेशान हो जाएगा। चुप। माँ, आपकी सोच कितनी अच्छी है। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। चलो अब सब ठीक हो गया है, सबके गिले शिकवे दूर हो गए हैं, तो इसी बात पे हो जाए सेल्फी। हाँ चलो चलो। अब भी ना। अरे अब स्टेटस क्या डालूं? आजकल ना स्टेटस का बड़ा स्ट्रेस होता है। मेरे राइट में जो है वो मेरी सासू माँ है और उनके पीछे जो है वो मेरी बीवी है, और मेरी सासू माँ भी माँ बनने वाली है, मेरी बीवी भी माँ बनने वाली है।
और मेरी सासू माँ की शादी मेरे चाचू से हुई है। और अब हमारे जो बच्चे होंगे वो एक दूसरे को क्या कहेंगे, एक दूसरे के साथ उनका क्या रिश्ता होगा। हाँ, जल्दी से बताइए। आपके जवाब का हम सभी को बेहद इंतजार है। लेडीज, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज करने जाना है। 5 मिनट। अभी बताता हूँ। हाँ, क्या ऐसे क्या देख रहा है जया को? माँ मैं बस ये देख रहा था कि जया मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी देने जा रही है, पर क्या मैं एक अच्छा पिता बन पाऊंगा? आपको तो पता है ना माँ, मुझसे कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। बेटा, गलतियां तो सब लोग करते हैं, पर तेरी सबसे बड़ी खासियत ये है कि तू प्यार करता है, और प्यार भी इतना जितना दुनिया में कम लोग कर पाते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि तू एक अच्छा पिता बनेगा। हाँ? और तुझे पता है एक अच्छा पिता कौन होता है? एक अच्छा पिता वो होता है जो अपने बच्चों को अपना वक्त दे। तेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा ना, वो ये याद नहीं रखेगा कि तूने उसके लिए कितने महंगे गिफ्ट्स लाए थे, कितने अच्छे खिलौने लाए थे। वो ये याद रखेगा कि तूने उसे अपना वक्त दिया था। हाँ माम, मुझे बस यही याद है कि आपने और पापा ने मेरे साथ कितना वक्त बिताया। और हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तू पिता है इसके लिए ये मत सोचना कि ये फलाना काम मैं नहीं करूँगा, ये काम तो माँ का होता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे की पॉटी साफ करना, उसकी सूसू साफ करना, डायपर्स चेंज करना और ऐसी सारी चीजें। माँ आपको क्या लगता है मैं ये सारे काम नहीं करूँगा? मैं तो एक्साइटेड हूँ ये सारे काम करने के लिए। ये मौका ना माँ हर किसी को नहीं मिलता है, सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। तो बस तू परफेक्ट पिता बन जाएगा। अच्छा चल, अब इन्हें आराम करने दे। क्यों? जितना सोना है ना सोने दे, चच्चे को भी आराम की जरूरत होती है। हाँ। बेटा, गुड मॉर्निंग सासू माँ। गुड मॉर्निंग जया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं बेटा, अभी तो गुड नून हो गए। तुमने उठाया क्यों नहीं? सासू माँ मैं उठाने ही जा रहा था, पर माँ आ गई और माँ ने कहा कि जच्चा जितना आराम करे उनके लिए उतना अच्छा है, इसलिए मैंने आपको नहीं उठाया और सोने दिया। वैसे रमा जी ने सही कहा, आज बहुत अच्छी नींद आई। अच्छा चलो, अब आप दोनों उठ ही गए हो तो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, एक्सरसाइज के लिए जाना है। जया, कोई बहाना नहीं चलने वाला, एक्सरसाइज करनी है मतलब करनी है। चलो जल्दी आओ। चलो बेटा। हाँ रे। समर, मम्मा, समर,
जया, जया क्या हुआ जया? जया क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। समर, लगता है इसका वाटर बैग ब्रेक हो गया, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। पर सासू माँ घर में कोई नहीं, सब शादी में गए हैं। हाँ, हम दोनों ही लेकर चलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। सासू माँ क्या हुआ? बेटा, लगता है मेरा भी वाटर बैग ब्रेक हो गया। अरे यार, ये सब आज ही होना था क्या? आज ही सबको जाना था शादी में। भगवान बचा लो, प्लीज रक्षा करना मेरी। सासू माँ जल्दी चलो समय। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, सब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। भगवान भगवान, मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। प्लीज प्लीज चारों को ठीक रखना, प्लीज भगवान, प्लीज प्लीज चारों को ठीक रखना। मिस्टर समर सुराना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बाप बन गए। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भगवान। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। मिस्टर समर सुराना, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पापा बन गए हैं। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सिस्टर। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। पर क्या है ना, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। एक बच्चा मेरा है और एक मेरी सासू माँ का है। तो जल्दी से बताइए कि मेरा बच्चा कौन सा है और सासू माँ का बच्चा कौन सा है? मेरे पास लड़का है। मेरे पास लड़की है। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, बट मेरा कौन सा है, लड़का या लड़की? मैं इसे अंदर से लाई हूँ, तो इसके पास जो नेम प्लेट थी इस पे लिखा था मिस्टर सुराना। इसकी नेम प्लेट पे भी मिस्टर सुराना लिखा था। अच्छा, वो ना जल्दबाजी में कोई गलतफहमी हो गई होगी। एक बच्चा मेरा है, एक मेरे चाचू का है, विक्रमजीत सिंह का। हाँ, तो आप दोनों जल्दी से डिसाइड करके मुझे बताइए ना कि मेरा बच्चा कौन सा है। मेरे पास जो बच्चा है वो आपका है, आप इसे उठाओ। जी। नहीं 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 नहीं, ये आपका बच्चा है, आप इसे लीजिए। एक काम कीजिए, आप दोनों आप डिसाइड करके मुझे जल्दी से बताओ कि मेरा बच्चा कौन सा है और चाचू का बच्चा कौन सा है, प्लीज। आप भी ना बूढ़े हो गए, कुछ भी याद नहीं रहता है। अरे तू कौन सी मधुबाला है, तू भी तो बुढ़ी हो गई है, तुझे कौन से याद रहता है? अरे मैं तो कहती हूँ तुझे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। वाह वाह वाह, मेरे से पहले तेरा रिटायरमेंट होना चाहिए, समझी? अरे अरे अरे, आप लोग लड़ना बंद कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। हेलो। अरे रॉकस्टार, क्या हुआ जल्दी बता, बेटा हुआ या बेटी? चाचू दोनों हुए हैं, एक बेटा और एक बेटी। मुझे क्या हुआ, बेटा हुआ या बेटी? पता नहीं चाचू। नहीं पता मतलब? मेरा मतलब कि मुझे पता नहीं है। अरे तुझे नहीं पता तो नर्स से पूछ के बताना यार। हाँ, नर्स से पूछा, पर दोनों नर्स ही कंफ्यूज हैं, उन्हें भी नहीं पता। ओ यार, तू एक कंफ्यूजन दूर कर जल्दी और मुझे फोन कर, मैं तेरे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। बाय चाचू। सिस्टर, आपकी वजह से कितना कंफ्यूजन हो गया। शीला, मेरी नहीं तेरी वजह से हुआ है। बताती हूँ मैं तुमको। अरे अरे अरे, आप दोनों लड़ना बंद कीजिए। बच्चे अभी पैदा हुए हैं, इस दुनिया में आए हैं। आपकी लड़ाई देखेंगे तो जिंदगी भर ये भी आपस में लड़ते रहेंगे। मैं बस मजाक कर रहा हूँ, मैं बच्चों की लड़ाई संभाल लूंगा। आप मुझे बस ये बताइए कि मेरा बच्चा कौन सा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर समर, बेटी के बाप बने हैं आप। सर सर सर, आप श्योर हो? मैंने ही किया कि डिलीवरी करी है, उन्हें बेटी हुई है और आपकी मदर इन लॉ को बेटा। क्या गुड न्यूज दिया आपने। थैंक यू सर। माँ, इसकी आंखें बिल्कुल समर जैसी हैं और इसकी नाक ना बिल्कुल विकी जी पे गई है। और इन दोनों के दिल जया जैसे होंगे, दोनों दिल के बहुत अच्छे होंगे। जया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम एक बेटी के माँ बाप बन गए। शायद हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो हमें बेटी हुई है। समर, हाँ, मैं इसे बिल्कुल वैसी ही परवरिश दूंगी जैसी मम्मा ने मुझे दी है। पर हाँ, हम एक चीज का ध्यान रखेंगे। क्या? हम अपनी बेटी को कभी ये नहीं सिखाएंगे कि वो अपने पति को बोले
मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए। सासू माँ सॉरी, आई एम रियली सॉरी, पर ये बहुत जरूरी है। यू आर राइट बेटा, किसी भी माँ को अपनी बेटी को ये सलाह नहीं देनी चाहिए। मैं भी अपनी गुड़िया को ये नहीं सिखाऊंगी, उल्टा अपनी गुड़िया को ये सिखाऊंगी कि वो अपने पति से ये कहे कि मैं मायके नहीं जाऊंगी, तुम देखते रहे। बड़ी की शर्त पर गुड़िया का पति भी मेरे पति की तरह लविंग, केयरिंग और डेयरिंग होना चाहिए। चलो मैं आपको पापा और मम्मी की लव स्टोरी सुनाऊं। आपकी मम्मा मेरे घर आई थी मेरी बहन की शादी का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। तब मैं आपकी मम्मा से मिला था, आपकी मम्मा बड़ी नर्वस थी। इनसे मिला, मैंने कहा हाय, आई एम समर सुहाना। और मम्मा ने कहा हाय, जया शर्मा। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू।